अगला प्रश्न है, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती है? इसका आंसर होगा सी, ओठ में उपस्थित होती है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाह्य त्वचा का कौन सा कार्य नहीं है? इसका आंसर होगा सी, जल का सेवन करना। तीसरा प्रश्न है, फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ है? इसका आंसर होगा बी, फ्लोएम तंतु। चौथा प्रश्न है, एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। कुछ घंटों के बाद टहनी काट दी जाएगी तो वह कैसी दिखाई देगी? इसका आंसर होगा बी, चित्र ए की तरह। पांचवा प्रश्न है, कौन सी कोशिका में छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं होती है? इसका आंसर होगा ए, वाहिनिकाएं में। छठा प्रश्न है, खेत में उगे गन्ने के पौधे के अग्रभाग को यदि काट कर हटा दिया जाए तो भी यह पौधा लंबाई में बढ़ता रहता है, ऐसा निम्नलिखित में किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होगा डी, अंतःवेशी विभवज्योति ऊतक के कारण। सातवां प्रश्न है, अशुद्ध भाग को चुनिए। इसका आंसर सी होगा, कांड्रा रेशेहीन एवं कमजोर फ्रेजाइल ऊतक होते हैं, ये गलत है। आठवां प्रश्न है, पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पाद को संग्रहित किया जाता है? इसका आंसर होगा ए, रेजिन और गोंद द्वारा। नौवां प्रश्न है, तने की परिधि निम्नलिखित में किसके कारण बढ़ती है? इसका आंसर होगा बी, पार्श्व विभज्योति ऊतक के कारण। 10वां प्रश्न है, मरुस्थलीय पौधों में जल हाउस की दर निम्नलिखित में से किसके कारण कमी आती है? इसका आंसर होगा ए, उपत्वचा। 11वां प्रश्न है, आंत्र पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है और उपकला कोशिकाओं का कौन सा प्रकार इसके लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर होगा बी, स्तंभाकार उपकला। 12 प्रश्न है, मानव शरीर में वसा निम्नलिखित में कहाँ भंडारित होता है? इसका आंसर होगा बी, वसा ऊतक में। 13 प्रश्न है, पौधों में समानता पाए जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक जो कुछ पौधों में इस हरित ऊतक और वायु ऊतक क्यों कहा जाता है? इसका आंसर होगा बी, हरित ऊतक इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और वायु ऊतक इसमें वायु अवकाश जलीय पौधों में होते हैं और ये तैरने में उनकी सहायता करते हैं। 14 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करती है? इसका आंसर होगा सी, गर्तिका या एरियोलर। 15 प्रश्न है, स्थलीय पर्यावरण में पादपों की उत्तरजीविता उनमें से निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण संभव होती है? इसका आंसर होगा बी, संवहन ऊतक के कारण। 16 प्रश्न है, एक लंबे वृक्ष में अनेक शाखाएं होती हैं, इन सभी शाखाओं में जल के पाशवीय संवहन में सहायता करने वाला ऊतक है? इसका आंसर होगा ए, स्थूलकोण ऊतक। 17वां प्रश्न है, गलत वाक्य को चुनिए। ए में ऑप्शन है, मैट्रिक का स्वरूप ऊतकों के कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। बी में ऑप्शन है, वसा का संग्राहक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के माध्यम में होता है। सी में ऑप्शन है, उपकला ऊतक के माध्यम से अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। 18 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं शरीर के उपास्थीमय ऊतकों में पाई जाती है? इसका आंसर होगा डी, उपास्थि अणु। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पेशीय ऊतक है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करता है? इसका आंसर होगा बी, हृदय पेशी। 20वां प्रश्न है, फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ है? इसका आंसर होगा बी, फ्लोएम तंतु। 21वां प्रश्न है, किसी व्यक्ति की दुर्घटना में हाथ की दोनों बड़ी हड्डियां अपने स्थान से हट गई है, निम्नलिखित में कौन सा संभावित कारण हो सकता है? इसका आंसर होगा सी, स्नायु का टूटना। 22वां प्रश्न है, कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशिया के रूप में कार्य करता है? इसका आंसर होगा बी, 2 और 3। 2 में क्या चाहिए? चिकनी पेशिया, और 3 में है हृदय पेशियां। 23वां प्रश्न है, पादपों में विभज्योति ऊतक है? इसका आंसर होगा सी, स्थनीकृत एवं विभाजनकारी कोशिका के बने होते हैं। 24वां प्रश्न है, तांत्रिका के संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा बी, डेंड्राइट छोर पर विद्युत आवेग के कारण
कुछ रसायनों का उत्सर्जन होता है जो कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। 25वां प्रश्न है, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? तो इसका आंसर होगा सी। 26वां प्रश्न है, ऊतक क्या होता है? तो इसका आंसर होगा डी। वो कोशिकाएं जो मूल रूप से देखने में और कार्य करने में समान होता है उसे ऊतक कहते हैं। 27वां प्रश्न है, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा विभेदन। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है और लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? इसका आंसर होगा डी, कोलेनकाइमा। 29वां प्रश्न है, कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? इसका आंसर होगा बी, स्क्लेरेनकाइमा, जो पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिका मृत होती है? इसका आंसर होगा सी, स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका मृत होती है। 31वां प्रश्न है, ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है? इसका आंसर होगा बी, मांसपेशी को। 32वां प्रश्न है, रक्त और हड्डियां के उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ए, संयोजी ऊतक। 33वां प्रश्न है, उपकला मुंह की परत से बनी होती है? तो इसका आंसर होगा सी, एपिथेलियम द्वारा या पपड़ीदार उपकला ऊतक द्वारा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कई अंग है, निम्नलिखित में कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर होगा सी, त्वचा सबसे बड़ा अंग है। 35वां प्रश्न है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा वसा ऊतक। 36वां प्रश्न है, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं, उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा बी, ऊतक कहा। 37वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पशु ऊतक नहीं है? इसका आंसर होगा बी, दृढ़ ऊतक एक पशु ऊतक नहीं है। 38वां प्रश्न है, तरल संयोजी ऊतक है? इसका आंसर होगा बी, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। 49वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? इसका आंसर होगा ए, तंत्रिका कोशिका एक संयोजी ऊतक नहीं है। 40वां प्रश्न है, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने? इसका आंसर होगा सी, हड्डी संयोजी ऊतक उदाहरण है। 41वां प्रश्न है, स्वाकवेमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों को अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां संकुचन और विश्राम होता है, उसे कहते हैं अस्थायी। 42 प्रश्न है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? इसका आंसर होगा ए, अधिचर्म कोशिका से बना होता है। 43 प्रश्न है, जंतु कोशिका में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है? इसका आंसर होगा ए, आयतफलकी क्यूबाइडल। 44वां प्रश्न है, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं में पाई जाती है? इसका आंसर होगा ए, संयोजी ऊतक में पाया जाता है। 45वां प्रश्न है, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, 3 प्रकार के होते हैं। 46 प्रश्न है, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहर परत कहलाती है? इसका आंसर होगा सी, एपिडर्मिस। 47 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? इसका आंसर होगा ए, एपिडर्मिस। 48 प्रश्न है, अवकाशोतक के बीच एक पूरक ऊतक फिलर टिश्यू का काम करता है? इसका आंसर होगा ए, त्वचा और मांसपेशियों का। 49वां प्रश्न है, निम्न में लाल समानी संयोजी ऊतक है? इसका आंसर होगा सी, रुधिर। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? इसका आंसर होगा डी, प्रकाश संश्लेषण करना। 51 प्रश्न है, ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है? इसका आंसर होगा सी, कोलेनकाइमा की। 52 प्रश्न है, ऊतक संवहन पुल बनाते हैं? इसका आंसर होगा सी, जाइलम और फ्लोएम में। 53 प्रश्न है, फ्लोएम के आंतरिक त्रिक निम्नलिखित में से अन्य सभी में से मिलकर बना है? इसका आंसर होगा बी, फ्लोएम वाहिका। 54 प्रश्न है, कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? इसका आंसर होगा बी, स्क्लेरेनकाइमा। 55 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? इसका आंसर होगा ए, शीर्ष विभजित ऊतक। 56वां प्रश्न है, सीड ट्यूब और शाक कोशिका मुख्य रूप से संचारण के लिए उत्तरदायी होती है? इसका आंसर होगा सी, पौधों में भोजन। 57वां प्रश्न है, के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका
भित्तियाँ मोटी होती है? इसका आंसर होगा ए, लिग्निन के कारण। 58वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? इसका आंसर होगा डी, जाइलम। 59 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? इसका आंसर होगा ए, पैरेन्काइमा का। 60 प्रश्न है, ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिका का उत्पाद करता है? इसका आंसर होगा सी, विभजित ऊतक या मेरिस्टेमेटिक ऊतक। 61 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? इसका आंसर होगा बी, जाइलम। 62 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिका के बना होता है? इसका आंसर होगा ए, जाइलम। 63 प्रश्न है, पौधे के तनों में छल्ले के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ए, लैटरल या मेरिस्टेमेटिक ऊतक। 64 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों में खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? इसका आंसर होगा सी, फ्लोएम। 65 प्रश्न है, तने या जड़ का घेरा के कारण बढ़ता है? इसका आंसर होगा बी, पार्श्व या विभजित ऊतक के कारण। 66 प्रश्न है, अग्रास मेरिस्टेम के शीर्ष विकसित होता है, सिका पर पाया जाता है? इसका आंसर होगा ए, तना और जड़े में। 67 प्रश्न है, एरियोलर ऊतक अंगों के स्थान भरता है और अंगों को सहारा देता है और ऊतक की मरम्मत करता है? इसका आंसर होगा ए, अंतर के आंतरिक। 68 प्रश्न है, खाली स्थान ऊतक की कोशिकाएं अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है? इसका आंसर होगा सी, विभजित ऊतक। 69 प्रश्न है, कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं खाली स्थान से कोनों पर मोटी हो जाती है? इसका आंसर होगा सी, सेलुलोज और पेक्टिन के कारण। 70 प्रश्न है, रूप टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? इसका आंसर होगा डी, विभजित ऊतक पाया जाता है। 71 प्रश्न है, खाली स्थान के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है? इसका आंसर होगा बी, पार्श्व विभजित ऊतक के कारण वृद्धि होती है। 72 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? इसका आंसर होगा सी, विभजित ऊतक। 73 प्रश्न है, अंतर्वेशी विभजित ऊतक में पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा सी, पत्तियों के तल में। 74 प्रश्न है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब खाली स्थान बनाते हैं? इसका आंसर होगा ए, अस्थायी ऊतक। 75 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक युग्म सामान्य बंडल का गठन करता है? इसका आंसर होगा बी, जाइलम और फ्लोएम। 76 प्रश्न है, एक जटिल अस्थायी ऊतक है? इसका आंसर होगा ए, जाइलम। 77 प्रश्न है, समान अस्थायी ऊतक नहीं है? इसका आंसर होगा डी, जाइलम। 78 प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिका होती है? इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, कि कोशिका मृत होती है? इसका आंसर होगा डी, बी, दृढ़ ऊतक की कोशिका मृत होती है। 80 प्रश्न है, साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं? इसका आंसर होगा सी, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। 81 प्रश्न है, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? इसका आंसर है खादों का प्रवाहक। 82 प्रश्न है, में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिका होती है? इसका आंसर होगा ए, पैरेन्काइमा। 83 प्रश्न है, अधिकांश अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए खाली स्थान कोशिकाएं विरल रूप में संरचित होती हैं? इसका आंसर है डी, पैरेन्काइमा। 84 प्रश्न है, अस्थायी ऊतक खाली स्थान के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? इसका आंसर है डी, मेरिस्टेमेटिक के कारण। अगला प्रश्न है, में कोशिका को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके? इसका आंसर होगा ए, मृदु ऊतक। 86 प्रश्न है, खाली स्थान ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है, इनमें घने कोशिका द्रव, पतली कोशिका रस, भित्तियां, मुख नाभिक और कम रिक्तियां होती है? इसका आंसर होगा ए, विभजित ऊतक में। 87 प्रश्न है, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? इसका आंसर होगा डी, स्क्लेरेन्काइमा के कारण होता है। 88 प्रश्न है, किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है? इसका आंसर होगा सी, स्क्लेरेन्काइमेटिस फाइबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? इसका आंसर होगा बी, विभजित ऊतक। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए
उत्तक की कोशिका को अलग किया जाता है? इसका आंसर होगा डी। 91 प्रश्न है, कौन सा उत्तक पौधे के प्रकाश संश्लेषण के हिस्सों से सामग्री में परिवहन में मदद करता है? इसका आंसर होगा ए फ्लोएम। 92 प्रश्न है, पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? इसका आंसर होगा सी कोलेन कामा के कारण होता है। 93 प्रश्न है, रेगिस्तान पौधों की बहुत त्वचा में एक मोटी मोमी परत होती है, उसे कहा जाता है क्यूटिन। 94 प्रश्न है, वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा बी संवहनी ऊतक कहा जाता है। 95 प्रश्न है, पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला और दूसरा। इसका आंसर होगा सी विभजित ऊतक और दूसरा अस्थायी ऊतक। 96 प्रश्न है, चालनी पट्टिकाएं में पाई जाती है? इसका आंसर होगा बी फ्लोएम नली कोशिकाओं में। 97 प्रश्न है, शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि ऊतक मौजूद नहीं होता है? इसका आंसर होगा सी ए में ब्रिक में। 98 प्रश्न है, किस पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती है? इसका आंसर डी फ्लोएम में मिल सकती है। 99 प्रश्न है, भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? इसका आंसर होगा ए पैरेन्काइमा। 100वां प्रश्न है, निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं? इसका आंसर होगा ए सल्की उपकला में। 101 प्रश्न है, फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो का परिवहन करता है? इसका आंसर होगा डी पोषक का। 102 प्रश्न है, पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर में संचित होते हैं? इसका आंसर होगा ए पुराने जाइलम में। 103वां प्रश्न है, फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर होगा डी फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए विलेय उत्पादों को पादप के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है? इसका आंसर होगा सी स्थानांतरण। 105वां प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र ए और बी दोनों ही पौधों में पाए जाने वाले ड्रोडोतकों को दर्शाते हैं, फिर भी उनकी संरचनाएं अलग क्यों हैं? इसका आंसर होगा डी ए अनुप्रास काठ है, बी अनुदैर्घ्य काठ है। 106 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशेष गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उसके अस्तित्व को संभव बनाया है? इसका आंसर होगा बी संवहनी ऊतक। 107 प्रश्न है, कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है? इसका आंसर होगा डी। डी में ऑप्शन कौन सी है? सी। 108 प्रश्न है, वसा संग्रहित करने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा वसमय ऊतक। 109 प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं है? इसका आंसर होगा सी कोलेनकाइमा। 110 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? इसका आंसर होगा ए रोल। 111 प्रश्न है, निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? इसका आंसर होगा ए लिग्निन। 113 प्रश्न है, विभजित ऊतक कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? इसका आंसर बी रसधनी अनुपस्थित होता है। टिश्यू का ऊतक का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम टिश्यू शब्द का प्रयोग फ्रांस के शल्य चिकित्सक बीचेट या बाइचेट ने किया, जिसका विकास एक लैटिन शब्द के टेक्सर से हुआ है। टेक्सर का अर्थ है बुनना होता है। ऊतक शब्द एन ग्रीव ने दिया था। ऊतक शब्द एन ग्रीव ने दिया था। अगला पॉइंट है, मेयर ने 1819 में हिस्टोलॉजी शब्द का नामकरण किया था। अगला पॉइंट है, ऊतक का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहते हैं। अगला पॉइंट है, हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक मार्कोसेलो माल्फिगी ने की, इसलिए इसे फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऊतक समान कोशिका का वह समूह जो किसी काम को करते हो उसे ऊतक कहा जाता है। समान कोशिका का वह समूह जो किसी एक काम को करते हैं उसे ऊतक कहा जाता है। अगला पॉइंट है, जब कोशिकाएं समूह में होती है तो उसे ऊतक कहा जाता है। जब कोशिकाएं समूह में होती है तो उसे ऊतक कहा जाता है। अगला पॉइंट है,
समूह में मौजूद कोशिकाओं के बीच जो स्थान होता है उसे अंतरकोशिकीय स्थान कहा जाता है। अगला पॉइंट है, इस स्थान में विशेष प्रकार का द्रव भरा होता रहता है जिसे अंतरकोशिकीय द्रव कहा जाता है, जिसे कॉमन रूप में सामूहिक रूप में मैट्रिक कहते हैं। अगला पॉइंट है, पौधे तथा जंतु की कोशिकाएं लगभग समान होती हैं, परंतु पौधे तथा जंतु के ऊतक अलग अलग होते हैं। अगला पॉइंट है, ऊतक समान कोशिका का समूह है, परंतु अंग में कोशिकाओं होता है भिन्न भिन्न। ऊतक दो प्रकार के होते हैं, पहला पादप ऊतक, दूसरा होता है जंतु ऊतक। पादप ऊतक को इंग्लिश में प्लांट टिश्यू कहते हैं, जंतु ऊतक को इंग्लिश में एनिमल टिश्यू कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे पादप ऊतक। पादप ऊतक दो प्रकार का होता है, पहला होता है अस्थायी ऊतक, दूसरा होता है विभज्योति ऊतक। अस्थायी ऊतक को पहले हम लोग देखते हैं। अस्थायी ऊतक, विभज्योति ऊतक की कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर अस्थायी ऊतक बनाता है। इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं विभाजन नहीं होते हैं। अस्थायी ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। अस्थायी ऊतक दो प्रकार का होता है। अस्थायी ऊतक विभज्योति ऊतक का एक ही प्रकार होता है जो विभाजन की क्षमता को खो चुका होता है। अब साधारण ऊतक को देखेंगे। इसका निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं द्वारा होता है। इसके अंतर्गत तीन प्रकार ऊतक आते हैं। पहला है मृदु ऊतक। एक ही प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं समव्यासी होती हैं। मृदु ऊतक कोशिकाएं अपेक्षाकृत अविशिष्टकृत और पतली मिट्टी वाली होती हैं। इस प्रकार के ऊतक में कोशिका स्पर्श करने वाले सेल वॉल पर किसी भी यौगिक का जमाव नहीं होता है। पैरेन्काइमा ऊतक जीवित कोशिका का बना होता है। यह ऊतक जाइलम और फ्लोएम के निर्माण से भाग लेता है। इस ऊतक का प्रधान कार्य भोज्य पदार्थ का संग्रह जमा करके रखना है। जलीय पौधे का पैरेन्काइमा ऊतक वायु ऊतक में बदल जाता है। वायु ऊतक पौधों के तैरने में मदद करता है। यह ऊतक उत्सर्जी पदार्थ जैसे गोंद, रेजिन, टेनिन आदि को भी संचित करता है। यह ऊतक भोजन के पौष्टिक चालन में सहायक होता है। यह पौधे के भोजन संग्रह करने में वाले भाग में पाया जाता है। आलू, मूली, सलजन। अब पढ़ेंगे स्थूलकोण ऊतक। इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाएं लंबी होती हैं। यह ऊतक केवल कमजोर पौधों में ही पाया जाता है तथा पौधों को प्रत्यास्था प्रदान करता है। स्थूलकोण ऊतक। बड़े वृक्षों में इस ऊतक का अभाव होता है। यह ऊतक पौधों के जड़ में अनुपस्थित होता है। सेलुलोज की अधिकता के कारण इसकी कोशिकाओं को कोशिका भित्ति मोटी होती है। यह पौधों के आंतरिक भाग की रक्षा करता है तथा पौधों को दृढ़ता और लचीला प्रदान करता है। अब देखेंगे दृढ़ कोण ऊतक। इस प्रकार के ऊतक में कोशिका लंबी तथा पतली होती है, जिसके किनारे नुकीले होते हैं। यह कोशिका दिखने में तंतु के समान होता है। कोशिका को स्पर्श करने वाले सेल वॉल लिग्निन का जमाव पाया जाता है, जिसके वयस्क अवस्था में यह कोशिका मृत हो जाती है। यह पौधों के विभिन्न अंगों की रक्षा का कार्य करता है। दृढ़ कोण ऊतक यह पत्तियों को भेनिस फलों की अवस्था भित्ति बीज का आवरण का निर्माण करता है। यह बीज कठोर कवच का न्यूट्स में पाया जाता है। पैरेन्काइमा भोज्य पदार्थ का संग्रह करता है। कोलिनकाइमा लचीलापन तनन समर्थ करता है। स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ता या लचीलापन आंशिक रूप से प्रदान करता है। बी जटिल ऊतक। इसका निर्माण विभिन्न प्रकार की कोशिका से मिलने से होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। हम लोग पहले जाइलम को पढ़ेंगे। इसे हुड भी कहते हैं। सभी कोशिका कई इकाई के रूप में कार्य करता है। जाइलम ऊतक चार प्रकार की कोशिकाएं वाहिकाएं, जाइलम तंतु तथा जाइलम मृदु ऊतक का बना होता है। इस ऊतक का सर्वप्रमुख काम है जल का सेवन करना और इसके अलावा पौधों को यांत्रिक सहायता तथा भोजन संग्रह भी करता है। जाइलम ऊतक के जाइलम मृदु ऊतक कोशिकाएं ही जीवित रहता है, बाकी सभी मृत होता है। इसे चालन ऊतक भी कहते हैं। जाइलम ऊतक को चालन ऊतक भी कहते हैं।